ब्रजदास थे और वो संत ब्रजदास बरसाने के रहने वाले थे और संत ब्रजदास की बेटी का नाम रतिया था। नाम तो राम रति था, लेकिन गरीब की बेटी का नाम पूरा कोई नहीं लेते, रतिया रतिया कहते थे। आज संत ब्रजदास के यहाँ पे एक महात्मा जी आ गए, रात्रि में रुके, नंदगांव के रहने वाले थे और संत ब्रजदास से कहा, ब्रजदास हमारे पास सामान ज्यादा है, सवारी का कोई साधन नहीं, जरा हमको नंदगांव तक छोड़ दोगे? संत ब्रजदास ने कहा, प्रभु जेठ का महीना है, गर्मी अधिक है, एक काम करना, पैदल पैदल जाएंगे, थोड़ा जल्दी पूजा शॉर्ट में करके सुबह जल्दी निकल चलेंगे। महात्माओं की पूजा लंबी चौड़ी फैल गई। 11 बज गए बरसाने में। अब 11 बजे जैसे ही पैदल पैदल गए, 1 बज गया बरसाने पहुंचते पहुंचते। संत ब्रजदास ने सामान रखवा करके और जैसे ही वहां से चलने लगे तो संत ब्रजदास से कहता है, महात्मा जी, हे संत ब्रजदास, भोजन करके जाना, भूखे प्यासे मत जाओ। तो संत ब्रजदास ने कहा कि देवता अब न कहना मुझसे जलपान की, इस गांव में ब्याही गई प्यारी सुता ब्रसभान की। हे प्रभु, हमारे गांव बरसाने की राधा रानी ब्याही गई है, यहाँ पे हम भोजन की तो बात छोड़ो, जल भी नहीं पिएंगे। और वास्तव में पहले बेटी के यहाँ पे जल तक नहीं पीते थे। अरे माता पिता की बात छोड़ो, गांव का भी कोई पानी नहीं पीता था। लेकिन अब तो मॉडल जमाना है, अब तो सब कुछ चल रहा है। अब तो पानी की बात छोड़ो, बेटी की संपत्ति भी राधे राधे कर जाते हैं। लेकिन आज संत ब्रजदास ने मना कर दिया कि देवता अब न कहना मुझसे जलपान की, और इस गांव में ब्याही गई प्यारी सुता ब्रसभान की। जन्म से और आज तक पहली बार में आया यहाँ, और 2-4 दिन की जिंदगी और इस अज्ञान की। हे प्रभु, बुढ़ापा चल रहा है, पहली बार आया हूं और अब शायद आने का मौका भी ना मिले। एक दिन के लिए मैं नियत नहीं बिगाड़ूंगा। मना कर दिया। संत ब्रजदास भूखे प्यासे चलने लगा। जैसे ही पैदल पैदल चलने लगा, 1 बज गया, लू का झपेटा लगा, भूखा प्यासा संत ब्रजदास बेहोश हो करके रास्ते में गिर जाता है। भूखा प्यासा था बेचारा। आज परमात्मा ने सोचा, किशोरी जी को बिटिया मानता है, हमको दामाद मानता है, अगर संत ब्रजदास यहाँ पे नंदगांव में मर गया तो कलंक लग जाएगा। मेरा परमात्मा जाकर के संत ब्रजदास को आवाज लगाता है, संत ब्रजदास खड़े हो जाओ। लेकिन संत ब्रजदास खड़े नहीं हुए कि बुला बुला कर थक गए और बोलत ना वह बैन, और भक्त बचन नंदलाल के भर आए दोने। आज परमात्मा रोने लगा। ये संत ब्रजदास मर गया तो मुझको कलंक लग जाएगा, मुझको दामाद मानता है। परमात्मा सोच रहे हैं कि उद्धार अनेक जनों के किए,
मैंने मारे एकत एक बली और द्रौपदी और अजामिल की, देखत मैंने विपत्ति टली। आज जब भक्त सो पालो पड़ो, जा पे चतुराई न मेरी चली। ब्रजदास जिंदा जब ही हुई है, जब आप यहाँ ब्रसभान लली। जब तक राधा रानी नहीं आएगी तब तक संत ब्रजदास जिंदा नहीं होगा। मेरे परमात्मा पैदल पैदल किशोरी जू के महल में जाते हैं। दिन के ठीक 2 बज रहे थे। परमात्मा को देख करके किशोरी जू कहने लगी कि खड़ी दोपहरी जेठ की, और ऐसे में महाराज और दासी पर कीनी कृपा, प्रभु आए के काज है। प्रभु किसी भक्त को भेज देते, ऐसे जेठ की गर्मी में पैदल पैदल क्यों आए हो। परमात्मा कहता है राधा रानी से कि मंदिर में कीर्तन सुने और मगन हो रही आप, और नंदगांव की गेल में मरो तिहारो बाप। वो संत ब्रजदास मर रहा है, तुमको बेटी मानता है, मुझको दामाद। हे स्वामी क्या करें। देवी हे किशोरी जू, आप रतिया का रूप बना करके चली जाओ। प्यारे मेरी किशोरी जू राधा रानी रतिया का भेष बना करके जाती है। जैसे ही वहां पर पहुंचने लगी, रतिया का भेष बना करके राधा रानी ने क्या किया, पीतल की थाली में भोजन लगा लिए और मिट्टी के घड़े में जल भर लिया। अगर राधा रानी सोने के बर्तन ले जाती तो संत ब्रजदास समझ जाता कि ये रतिया नहीं है। लेकिन आज राधा रानी ने पीतल की थाली में भोजन लगाए और मिट्टी के घड़े में जल भर करके संत ब्रजदास के पास जा रही है कि पीतल की थाली में और भोजन लगाए झट, और शीतल सुनीर गट नीर भरे ल्याई है। नीर भरे ल्याई है। दोपहरी में धाई ताने भानु ने तपाई दे, और गोरे से मुख कछु काल मासी छाई है। राधा रानी कभी पैदल नहीं चली, आज पैदल पैदल किशोरी जू जा रही है और उनके चेहरे पर मुरझा जाता है धूप में। झलका झलके आए और कछु मुरझाने, और पाए पियराने प्रत्येक पीर पाई है। भक्त और बाधा हरण तीन लोकन की स्वामिनी, और रतिया को रूप आज राधा धर आई है। आज किशोरी जू राधा रानी संत ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप धारण करके आ जाती है और कहा, पिताजी जग जाओ। आज जैसे ही संत ब्रजदास ने बेटी की आवाज सुनी, आंख नेत्र खुल गए और नेत्र खुलते ही कहा, बेटी रतिया तू क्यों आई है। राधा रानी किशोरी जू
कहने लगी, पिताजी मैंने सोचा आप सुबह के भूखे प्यासे गए हो और भूखे प्यासे हो, मुझे मालूम था, इसलिए मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई हूँ। पिताजी एक काम करना, आप भोजन करके थाली घर पे ले